हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। चलिए, आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत की 12 एपिसोड आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी से, जहाँ पर नताशा कपूर और चाहत की फैमिली बात कर रहे थे। बात क्या, गुस्सा एक दूसरे कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चाहत को ऐसी क्या बात हुई कि चाहत ने अपनी फैमिली के सामने नताशा को अपनी लव बता दिया कि वो उससे प्यार करती है। चलिए हम आपको फ्लैशबैक पे यानी कि पीछे लेके चलते हैं, जहाँ पर वो लोग होटल से निकलते हैं, कार में बैठते हैं, टैक्सी में, वहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। चाहत रो रही थी और कोमल उसे संभाल रही थी। रोते रोते उसकी मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मैसेज पे लिखा होता है, घर जाने से पहले, घर में बात करने से पहले इस वीडियो को देख लो, फिर तुम्हारा शायद इरादा बदल जाए। तो डरते डरते वो वीडियो को ओपन करती है। जब वो ओपन होता है, वहाँ पर दो लोग बैठ के एक टेबल पे शराब, चिप्स वगैरह रख के पार्टी कर रहे थे। और दो इंसान में से एक संजय, जी हाँ संजय, जो चाहत के फादर के सबसे बड़े दुश्मन है, वो अपने जूनियर अफसर के साथ बैठ के शराब पीकर पार्टी कर रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छा मौका है कल के लिए। तो उसका जूनियर अफसर उससे पूछता है, जिसका नाम है विनोद। विनोद कहता है, सर आपके पास इतना बढ़िया मौका था, आपने कुछ किया क्यों नहीं। इतना बढ़िया मौका था, आपने कुछ किया क्यों नहीं सर। तो संजय कहता है, सब्र करो यार, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। फर्स्ट टाइम मेरे बात में इतना तगड़ा मौका मिला है, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा मैं। कुछ ना कुछ तो करके ही रहूँगा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। रिटायर हो रहा है ना वो, रिटायरमेंट से पहले ही मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, मैंने खुद से वादा किया है। हर बार वो मुझसे कहता है, मेरे पास सबूत नहीं है तुम्हें खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं उसके पास नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अब बन जाएंगे। शराब के नशे में संजय उससे बात कर रहा है, क्योंकि वो बंदा विनोद उसका बहुत ही चहीता आदमी था। उसे पता था उसके अलावा वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो उससे ये बातें कर रहा था। तो वो विनोद कहता है, सर आगे क्या प्लान है। प्लान, ज़बरदस्त प्लान है मेरे पास। ये फाइल देख रहे हो, इस फाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। पता है ये सारे गलत काम मैंने किए हैं, मेरे नाम पे हैं, लेकिन इससे मैं अपना नाम हटा के अजय का नाम रखने वाला हूँ। अब तुम देखो अजय खन्ना के साथ मैं क्या करता हूँ। मौका मिला है, सबूत है, गवाह भी बन जाएंगे, और मैं खुद अपने इन्हीं हाथों से उसके चेहरे पे कालिक मलूँगा। पूरे चेहरे को मैं इसका काला कर दूँगा। एक इंसान के पास, मिडिल क्लास के पास क्या होती है, उसकी सबसे प्राइवेट चीज़, कीमती चीज़ उसकी इज्जत होती है। जब वो उसके पास नहीं रही तो जी के क्या करेगा वो। उसे तो जिंदा रहकर भी मरने का एहसास होगा ना, वही एहसास करवाऊंगी मैं उसे। देखते जाओ मैं उसके साथ क्या करता हूँ। उसे पता नहीं, उसने कई बार ऐसी हरकतें की, कई बार मैं पछते पछते बचा हूँ, लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा। पहली और आखिरी बार उसको फंसाऊंगा, और ऐसा फंसाऊंगी कि सारी ज़िंदगी वो जेल में रहेगा। और जेल में तो उसके दुश्मनों की कमी नहीं है। अगर हार्ट पेशेंट बच भी जाए दिल के दौरे से, जेल में बच नहीं पाएगा, उसके दुश्मन बहुत हैं, और वो लोग चुन चुन के उसको वहाँ पर नोच नोच के रख देंगे। आराम आराम से मारेंगे, तड़पा तड़पा कर मारेंगे उसे। एक एक झटके की मौत नहीं देंगे उसे। ईमानदार बहुत है ना वो, जितने ईमानदार काम किए उन बेईमानों के लिए, उनकी भी तो ईमानदारी होती है उसकी तरफ, तो पूरी तरह से निभाएंगे।
बस देखते जाओ क्या करेंगे वो लोग। ये कहते हुए संजय बहुत ज़ोर से हंसता है और उसका पार्टनर विनोद भी वो भी ज़ोर से हंसता है। कहता है कमाल है सर, आपने तो एक तीर में दो शिकार कर दी। मेरा कमाल नहीं है और तो उसका कमाल है जिसने मुझे ये मौका दिया है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या दुश्मनी होगी नताशा कपूर की उसके साथ कि उसने ये काम करके मेरी ज़िंदगी बना दी बॉस। रिटायरमेंट से पहले मैं उसके नाम की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। थैंक्स टू नताशा कपूर, बहुत मालदार समझदार लड़की है। लेकिन सर कहते ना उनकी दोस्ती अच्छी है ना उनकी दुश्मनी। हाँ कहते तो सही है, इसलिए तो मैं उनकी दोस्त तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हर बार तो वो मुझे नहीं बचाते, कोई और है बंदे। मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उन सब से ऊपर है नताशा कपूर, इसलिए ना उसकी दुश्मनी मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर सर उन्होंने कह दिया कि आप इस चीज़ को यही रोकते तो आप रुक जाओगे। दिल तो नहीं करेगा यार रुकने को, बट क्या करें, उससे पंगा भी नहीं ले सकते हम। पंगा लिया तो हम खुद नंगे हो जाएंगे, ये बात तो 100% पक्की है। अगर उसने कह दिया मरते दिल के साथ ये काम हम रोक देंगे, क्योंकि उनकी दुश्मनी तो हमें नहीं चाहिए बॉस। दोस्ती ही ठीक है। ठीक है सर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ देखते हैं, आगे भी मौके मिलेंगे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले मिले तो बात ही अलग। इन हाथों से उसके चेहरे पे जब काल मरने का मज़ा आएगा ना, तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश होऊंगा, बहुत ज़्यादा। ये कि वो टेबल पे सर रख देता है, फिर यही से ये वीडियो ऑफ हो जाती है। ऑफ होने से पहले सिर्फ इतने एक मैसेज आता है, आपने जैसे कहा था मैंने किया, लेकिन आप इस वीडियो को किस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं? परेशान मत हो, तुम लोगों के खिलाफ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता इस वीडियो को। बस किसी के पास भेज के जब वो देखेगी ये वीडियो खुद ब खुद उसकी मोबाइल से डिलीट हो जाएगी। दस से ये मेरा हुक्म का इक्का है जो मैं सही वक्त पर इस्तेमाल कर रहा हूँ और सही वक्त पर ही इस्तेमाल करूँगी, आई प्रॉमिस। जैसे ही वैसे ही जैसे नताशा कपूर ने उस वॉइस में उस इंसान से बात की, तभी वो वीडियो नताशा चाहत के पास भेजती तो सिर्फ इतना कहती, अब मैं अपने हुक्म का इक्का तुम्हारे पास भेज चुकी हूँ, जिसे देखने के बाद ये वीडियो खुद ब खुद तुम्हारे मोबाइल से डिलीट होगी। तो सोच समझ के ये फैसला करना कि तुम्हें घर जाके क्या करना है। सच बता कर फ़ायदा भी क्या होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मैं करना वाली हूँ वो बहुत ही गंदा होगा। मैंने कहा ना, जैसे मैं कहती हूँ वैसे तुम करो, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, तुम अपना खेलो, मैं अपना खेलती हूँ, लेकिन नुकसान तो पूरी तरह तुम्हारा ही होगा। ये बात अपने जहन में रखना मिस चाहत करना। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद, बाय। ये कहकर वो फ़ोन बंद। और अब हम करंट सिचुएशन पे आते हैं, यानी कि जो अब चल रहा है चाहत के घर में। चाहत के फादर चाहत से कह चुके थे कि नहीं कहो, यहाँ से दफ़ा हो जाए, इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हम। तो सिर्फ चाहत अपना बोलती, पापा मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर आपने इजाज़त नहीं दी तो मैं खुद को शूट कर दूँगी, खुद को ख़त्म कर दूँगी। अगर आपने मुझे इनके साथ इनकी शादी मेरे साथ नहीं करवाई तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें ऐसा ही गलत का पता नहीं है। इसने तुम्हें क्या कहा है और तुम किस बिना पर उससे प्यार करके की गलती कर चुकी हो। आखिरी बार कह रहा हूँ, जाने के लिए सिखाओ 10 सेंट और कुछ नहीं, और अब तुम इस पे हाथ नहीं उठाओगे। चाहत अपने पापा को कहते हैं, प्लीज़ डैड समझने की कोशिश कीजिए, मैं इनसे बहुत प्यार करती, इनके बगैर नहीं रह सकती। मैंने कहा अपने रूम में जाओ, आपने सुना नहीं, इसे अपने रूम में भेजिए और इसे धक्के मार के बाहर निकाल दीजिए। आपको मुंह से कह रहे हैं, वरना धक्के मार के निकालने में हम लेट। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, आप गलत कर रहे हैं सर, जाओ यहाँ से, चीखते हो।
तब काजल मिसेस खन्ना आके चाहत का हाथ पकड़ के उनके रूम में लेकर जाने की कोशिश करती है। तो अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर जिस डाइनिंग टेबल पर वो खड़े बात कर खाना खा रहे थे उसी तरफ जाती है। वहाँ पर एक नाइफ रखी हुई थी, नाइफ छुरी बोल सकते हैं। उसे उठा के अपनी नस हाथ की नस पे रख देती है। अगर आपने इनके साथ कोई भी बदतमीज़ी की या किसी ने इनके साथ कोई गलत सलूक किया, आई प्रॉमिस मैं अपने हाथ की नस काट लूँगी। इसके पापा शौक, यहाँ तक कि नताशा कपूर भी शौक कि ये क्या कर रही है। अगर इस बीच उसने वाकई खुद को नुकसान पहुँचाया तो क्या ये सही था? तो उसकी तरफ आप वही रुको, आप कुछ नहीं बोलोगी, मैं बात कर रही हूँ ना, मैंने कहा था मैं बात करूँगी, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? नताशा को कह रही थी चाहत। तब नताशा ने कहा स्वीटहार्ट रख दो, नुकसान होगा तो तकलीफ़ होगी और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज़ रख दो। तब चाहत ने कहा नहीं पापा, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज़, हमारे रिश्ते को। ठीक है, तुमने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा फैसला सुनो। अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो हमारे सारे रिश्ते यहीं पर ख़त्म करने होंगे, अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना होगा तुम्हें। अरे सर आप गलत कर रहे हैं, बात तो सुनिए। तुम चुप रहो। वहाँ सामने एक छोटा सा मंदिर था जहाँ लोग पूजा वगैरह करते हैं। वहाँ पर सिंदूर रखी हुई थी, एक धागा। तो नताशा चाहत क्या करती है, उन चीज़ों को लेकर अपने पापा के सामने आती है और नताशा से कहती है ये लीजिए, मेरी मांग में ये भरिए और मेरे गले में ये पहना दीजिए। नताशा शॉक्ड, पूजा शॉक्ड, जॉन खामोश, कोमल और वह शौक, सब हैरान परेशान। चाहत क्या कह रही है? जो फैसला चाहत ने किया वो सही था या गलत, उसे नहीं पता, लेकिन यहाँ से जाने से पहले एक रिश्ते में बंध के यहाँ से जा रही है, जाना चाहती है अपने घर वालों के सामने। तो उसके डैड कहते हैं ये तमाशा हमारे घर में मत करो, कहीं और जाके करना है तो करो, बट हमारे घर में ये तमाशा मत करो। ये सब कहने से पहले ठीक है पापा, जो आपकी डिसीजन है मैं उस पर एक्सेप्ट करती हूँ और आपके इस फैसले को सर आंखों पे रखती हूँ। आप चाहते हैं मैं आपसे कोई रिश्ता ना रखूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं एक काम करके यहाँ से जाना चाहूँगी आप सबके सामने, क्योंकि इसके बाद मुझे गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने गलत करके यहाँ से निकली हूँ। तो मंदिर से जाके एक सिंदूर और एक धागा लेके नताशा कपूर के सामने खड़ी हो जाती। नताशा हैरानी से उसे देख रही थी। ये ले, इन्हें मेरी मांग में भर दीजिए और ये धागा मेरे गले पे लगा दीजिए, ताकि यहाँ से जाते हुए मैं ये समझूँ कि मैं एक रुखसत होके, मेरी शादी होके मैं यहाँ से जा रही हूँ, चाहे बिना बाजे बिना बारात के सही, लेकिन मैं शादी करके इस घर से रुखसत हो रही हूँ। नताशा हैरान से पूजा की तरफ देखती, तब पूजा भी सामने आके कहती कर दो। तो बिना सोचे समझे उसकी मांग में सिंदूर और गले में धागा डाल देते हैं। और ये तमाशा देखकर उसके फादर कहते हैं दश शट अप, निकल जा मेरे घर से। और दोनों उसका हाथ खींच के घर के बाहर फेंकते। बच्चे भाई लेकर पापा प्लीज़ पहले बात करके सॉर्ट आउट करते हैं। पापा आप इस तरह मत कीजिएगा, चाहत को हर्ट होगा पापा प्लीज़। उसके भाई उसे रोकते, लेकिन उनके पापा के अगर तुम लोगों को इसको भी सपोर्ट करना है तो ये सब लोग इस घर से जा सकते हैं। मैं नहीं चाहूँगा ऐसे लोग मेरे घर पर रहें जिनको मेरी इज़्ज़त की कदर नहीं। इतने साल 20 साल मैंने इसे पाला, 20 साल लोग कहते हैं बेटियां अच्छी नहीं होती, मैं कहता था नहीं मेरी बेटी मेरी परी है, मेरी राजकुमारी। उससे क्या सिला दिया, ये सिला दिया एक कल की आई लड़की के लिए उसने अपनी पूरी फैमिली से बगावत कर दी। क्या ये खुश रखेगी इसे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि खुश रखेगी। जिस जितना चीज़ मैं उसके बारे में जानता हूँ, इससे तो कुछ भी नहीं लगता कि ये मेरी बेटी को खुश रखे। लेकिन मैं अब भी इसे बद्दुआ देता हूँ कि ये कभी प्लीज़ उसकी माँ आगे आ जाती। ऐसी कोई चीज़ मत निकालिए वो उसी चीज़ के बारे में बाद में हमें ही पछताना पड़े। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तो उसके पापा कहते ठीक है सब लोग अंदर चले जाओ। और नताशा को धिक्का मार के
हाथ खींच के बाहर फेंक देते, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने से उसके हाथ पे खरोंचें आ जाती हैं, उसके हाथ में कट लग जाती है, क्योंकि इतनी ज़ोर से उसके फादर उसे बाहर फेंकते हैं। चाहत आंखें भरी हुई आंखों से अपनी फैमिली को आखिरी बार देख रही थी, क्योंकि उसे पता था यहाँ से निकलने के बाद शायद वो कभी अपनी फैमिली को नहीं देखेगी दोबारा। लेकिन इस बात की खुशी थी कि इसके फैसले से उसकी फैमिली सेफ रहेगी। जो कुछ उसने नताशा कपूर ने सोचा वो नहीं होने वाला, यही सोच के उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, ऐसी स्माइल जिसमें दर्द भी होता है। और तब फर्स्ट टाइम चाहत एक नज़र नताशा कपूर की तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द, उसकी आंखों में तकलीफ, उसकी आंखों में गुस्सा, सब कुछ नताशा कपूर को नज़र आता है। और उसके चेहरे की वो स्माइल जो जैसे किसी फूल को निचोड़ कर उसका रस निकालते हैं, वैसे उसकी स्माइल थी, बिल्कुल मुरझाई हुई, तकलीफ से भरी हुई। अभी नताशा अपना सर इधर उधर हिलाती, तब पूजा जाके चाहत को उठाती है और उसे कार में बिठाती है और उसे कहती है चले। तो लोग निकलते हैं। तब चाहत की फ्रेंड कोमल वो कहती है मैं भी चलूँगी। तो उसके अंकल कहते हैं, चाहत के फादर, आपने अपनी फैमिली से यहाँ रहने की बात की है, आपको यहाँ रहना चाहिए, ना कि बाहर जाना चाहिए। अंकल, आप अपनी बेटी को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं। हो मेरी दोस्त है, दोस्ती रहेगी। और यहाँ पर मैं आई थी भी उसी के लिए थी, आज रात रुकने के लिए भी उसी के साथ आई थी। लेकिन इस कंडीशन में तो मैं अपने दोस्त को अकेले नहीं छोड़ सकती। आप लोग तो कहते हैं दोस्ती फर्स्ट। आपकी दोस्त आपके साथ जैसे भी सलूक करे, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मेरी दोस्त कुछ गलत नहीं कर रही है, वो जो कर रही है सही कर रही है, ये मुझे पता है, वो सही कर रही है, आप लोगों को नहीं पता। इसलिए मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। क्या मैं आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? और सीधे कोमल की पूजा की तरफ देखती है, तो भी सर से इशारा करती है कि हाँ तुम चल सकते हो, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानती है अगर कोई इस वक्त चाहत को संभाल सकती है वो सिर्फ पूजा ने, वो सिर्फ कोमल है और कोई नहीं। इसलिए वो उसे अपने साथ कार में बैठने के लिए कह देते हैं। इस तरह नताशा कपूर फिर उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, जैसे कि वो कुछ कहे उससे पहले मिस्टर खन्ना उसके चेहरे पर दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही सीधा ऊपर उस चाहत के रूम की तरफ जाते हैं। उसकी रूम में जाकर उसके कबाड़ की डोर खोलते हैं। उसमें जितनी भी उसकी कपड़े, तस्वीर, जितनी भी चीज़ें, किताबें, सब कुछ लेकर उस खिड़की के पास जाते हैं जहाँ पर चाहत की गैलरी है। उसे खोल के बाहर निकल के उन सारे सामानों को नीचे फेंक देते हैं। आई एम सॉरी गाइज, ये आवाज़ें आप दरगुजर कीजिएगा प्लीज़। रिकॉर्डिंग इस टाइम पे बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं, आपको सुनाई दे रही हैं, प्लीज़ दरगुजर कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ें बाहर फेंक देते हैं। सारी चीज़ें देखकर नताशा कपूर हैरान परेशान। उसने ये नहीं सोचा था कि ये सिर्फ चीज़ें होंगी, लेकिन शायद उसने ये सोचा था ये होनी थी वाली है। फिर भी उसने यही हरकत की, डिसीजन ली और अपनी जेब से सिगरेट निकाल के स्मोकिंग करता है। ऊपर से उसके फादर ये सीरीज देखते हैं, उन्हें भी पता है कि नताशा कपूर किस एंगल वाली लड़की है। वो शराब भी पीती है, सिगरेट भी करती है, सब कुछ करती। पता नहीं उनकी बेटी ने उसमें ऐसा क्या चीज़ देख लिया कि उसके लिए अपनी फैमिली तक को दरगुजर कर चुकी है। अब उसके साथ क्या होने वाला है? नताशा कपूर ने चाहत के साथ कार में बैठ जाते हैं। जॉन ड्राइविंग करता है, उसके सामने उसके बगल वाली सीट पे नताशा बैठती है, पीछे पूजा, चाहत और कोमल, ये तीनों बैठते हैं। गाड़ी स्टार्ट होती है तो जॉन नताशा के अपनी बॉस की तरफ देखता है, उसे बिना कहती घर की तरफ चलो। तो उसने सोचा शायद वो अपनी फैमिली वाले घर की तरफ कह रही है या वो वाले, लेकिन फिर भी वो नताशा कपूर वाले हाउस की तरफ ले चलते हैं। रास्ते में चलते चलते कुछ देर बाद उस घर से बहुत दूर आ जाते हैं ये लोग। तब नताशा क्या अजीब से एहसास होने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके दम घुट रहे हैं। तो वो नताशा जॉन को कहती है कार रोको। तो जॉन कहते हैं बॉस इस तरफ, यहाँ पर इस तरह रुकना सही नहीं होगा।
आपको पता है आजकल के हालात कैसे चल रहे हैं आपके साथ। मैंने कहा कार रोको, तो कार रोक के बाहर निकलते, कोई भी बाहर मत निकलना। सुना तुम लोगों ने, कोई भी नहीं। मैं आती अभी। और बाहर निकलता है, निकलने से ही वो अपनी जेब से सिगरेट निकालता है, फिर से कसने का, फिर से सिगरेट जला के उसकी कश लेने लगता है। वो सोचने लगता है उसने ऐसा क्या किया, क्या ये इतनी बड़ी गलती थी, या अपना सारा गुस्सा जो शायद कपूर अपने फादर का गुस्सा वो किसी और के ऊपर निकाल चुकी थी, एक ऐसी लड़की पर निकाल चुकी थी जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। अभी हाल फिलहाल तो जितना पता था उस फाइल में था, बस इससे ज़्यादा उसमें लड़की के हम लोग बाहरी चीज़ देखते हैं कि वो क्या करती है क्या नहीं करती, उसके दिल के अंदर क्या चलता है हम ये नहीं देखते। वो ये सब सोच रही थी, तभी गाड़ी का डोर खुलता है और कोई बाहर निकलता है। नताशा के ख्याल से उसकी दोस्त पूजा है, तो सिर्फ न कहती फ़िलहाल मैं कोई भी बहस नहीं करना चाहती, चुपचाप गाड़ी में बैठो, थोड़ी देर बाद हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन जब उसके कंधे पर हाथ रखती है कोई, तो पलटती है। जैसे वो पलटती है उसके गाल पे कस के एक थप्पड़ की आवाज़ आती है। वो हैरान, क्योंकि अरे ये क्या, पूजा ने उसे थप्पड़ मार दी? नहीं, वो पूजा नहीं थी, वो सिर्फ पूजा नहीं थी, होती चाहत। चाहत करना, अब करंट सिचुएशन देखे तो चाहत नताशा कपूर यही नाम मिला है उसे। तो वो खींच के रखती है उसके गाल पे और कहती, उसके सीने पर हाथ मार के कहती है, उंगली पॉइंट करके जोर जोर के उसके सीने की तरफ मारती है और कहती है, तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज़ है? तुमने पता है एक थप्पड़ के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना। जाओ, अब मैंने आपको दूसरी थप्पड़ मार दी, अब तुम क्या करोगी बोलो? एक थप्पड़ से तुम मुझे मेरे घर से निकाल के यहाँ लाई हो, अब इस थप्पड़ से क्या मुझे रोड पे फेंक दोगी या फिर बाज़ारों पे फेंक दोगी? जैसे ये लफ्ज़ सुनते नताशा को पता नहीं क्या होता है, वो सिर्फ इतना कहती है, जस्ट शट अप, अपने लफ्ज़ पे गौर करके बात करो। गौर? अच्छा तुम गौर करना आता है? मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुम वहाँ से टकराया, उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुम पर हाथ उठाया, और तुम कहते हो लफ्ज़ों पर गौर करो। किस लफ्ज़ पर गौर करने के लिए तुम कह रही हो? हाँ, तुम्हारे पास तो दिल नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर जब तुम्हारे पास दिल नहीं है, ज़ोर से उसके दिल की तरफ मारती है। अगर दिल नहीं है तो तुम जिंदा क्यों हो, मर क्यों नहीं जाती? अभी और इसी वक्त में तुम्हें बददुआ देती है, तुम्हें कुत्ते की मौत है, ऐसी मौत है कि तुम तड़प तड़प के मर जाओ, ऐसी मौत है तुम्हें। यही बददुआ करूँगी मैं तुम्हारे लिए, जब जब उठूँगी, जब जब तुम्हारा चेहरा देखूँगी, तब तब यही बददुआ करूँगी कि तुम मर जाओ। तुम मरोगी तो मेरी ज़िंदगी सुकून से रहेगी। मुझे पता है मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी तुम्हारे मरने के बाद, लेकिन इस बात की खुशी होगी, अगर इस वक्त मेरे हाथ में कुछ होता ना तो मैं खुद उसे तुम्हारे सीने में मार देती, खुद अपने हाथों से तुम्हें मार देती। अगर मेरे हाथ में इस वक्त कोई ऐसी निकली चीज़ होती जिससे तुम्हारे दिल को छल्ली करके मैं रख देती, जिस तरह इस वक्त मेरा दिल छल्ली है। मैंने क्या किया, क्या बिगाड़ा तुम्हारा? माफ़ी तो मांगी थी तुमसे, कहा भी था पैर पकड़ के तुमसे माफ़ी मांगूंगी, लेकिन नहीं, तुम्हारी अना, तुम्हारी ईगो, ये सारी चीज़ें, और पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा तुमने मुझ पर उतारा, मुझ पर, मेरी फैमिली पर। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जवाब दो मुझे। दिल कर रहा है यही ज़मीन फटे मैं इसमें समा जा। जिस बाप की परी थी, जिस बाप की लाडली थी, आज उसने अपनी ये कह दिया उन्हें बेटी के नाम से नफरत हो रही है। ये सोच के डर लग रहा है, जो मेरी बच्ची पूरी सी मेरी भांजी वहाँ पर उस घर में है, अब उसके साथ वो लोग क्या सलूक करेंगे, किस तरह उसको रखेंगे? क्या उसकी पुप्पी की सज़ाएं, उसकी जो पुप्पी ने उसकी की है, उसकी सज़ाओं का बोझ उसके कंधे पे डालेंगे? वो तो अभी सिर्फ 3 साल की है, उसकी सारी खुशियाँ तुमने बर्बाद कर दी सिर्फ अपनी ज़िद के लिए। माना, हाँ गलती हो गई, कहा था ना गलती हो गई, माफ़ी भी मांग ली ना आपसे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है, नफ़रत।
और इतनी सारी नफरत लेकर जिंदा क्यों हो तुम, मर क्यों नहीं जाती? ये कहकर वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती और वो चीख चीख के रोती है, इतनी चीख के रोती नताशा कपूर के होश उड़ जाते हैं। तो वो हैरान परेशान और ये सोच रही थी। फिर उसके दिमाग में एक चीज़ चलती है, फ्लैशबैक, जहाँ एक लड़की एक कोने में बैठ के फूट फूट के रो रही थी। इसे रोती है जिसके देखकर आपके दिल भी रोने को करता है और आपका दिल बहुत तड़पता है। और फर्स्ट टाइम नताशा कपूर के दिल में थोड़ी सी तकलीफ होती है, दर्द उठता है। वो दर्द किस लिए उठता है? चाहत के लिए नहीं, या किसी और चीज़ को याद करके उसके दिल में ये दर्द उठता है। थोड़ी सी धुंधली चीज़ें उसे नज़र आती हैं। एक 8 साल की लड़की एक कोने में खड़ी एक लेडी को रोते हुए देख रही थी। उसके मुंह से सिर्फ इतनी एक ही लफ्ज़ निकलती है, मम्मा 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 मत रोइए, मम्मा मत रोइए। और उसकी माँ वहाँ कोने में पागल की तरह रो रही है, खुद को थप्पड़े मार रही है, जैसे कि इस वक्त चाहत कर रही है ज़मीन पे बैठ के। उसे तकलीफ़ हो रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन वो कुछ सोचती इससे पहले उसे कुछ अजीब सी एहसास होता है कि वो चाहत की तरफ बढ़ेगी। वो बढ़ी भी थी, तब उसे कुछ चीज़ की रोशनी चाहत की दिमाग की तरफ नज़र आती है। तब वो शौक हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि ये किस चीज़ की रोशनी। वो सीधे चाहत को कहती, चलो खड़ी हो जाओ, जल्दी यहाँ से उठो। तो चाहत उसके हाथ झटक देती है और वो जोर से रोने लगती है। धुंधली चीज़ें उसे अब भी याद आ रही थी, अब भी उसके दिमाग में चल रही थी कि कोई लेडी रो रही है, एक बच्ची खड़ी है उसके सामने, वो उन्हें मना कर रही रोने से, यही चीज़। लेकिन इस बीच में उसे चाहत की भी फिक्र थी, वो उसे उठाने की कोशिश कर रही। जब चाहत नहीं उठती तो दूर से एक गन की, जैसे कि गोली चलने की आवाज़, और गन आवाज़ वाली तो नहीं थी, साइलेंस वाली गन थी, चलती है। और उसकी एक गोली सीधे चाहत को लगने के बजाय चाहत को नीचे फेंक कर उसके ऊपर आके नताशा को लगती है। जी हाँ, जो फायरिंग कर रहे थे उन्हें ये ऑर्डर मिला था, कोई भी हो उसे मार दो गोली। लेकिन उससे पहले आपको उनकी सिचुएशन बताते जो उस साइड में खड़े के उसे शूट करने के लिए रखे खड़े थे। तब एक दूसरे से, हमें इसे मारना है, वो कोई और लड़की है और क्यों चिल्ला कर रो रही है ये नहीं पता। और उसने नताशा कपूर को थप्पड़ मार दी। भाई वाह, हिम्मत वाली लड़की, अपने काम पे काम फोकस करो, यहाँ वहाँ की बातें छोड़ो। लेकिन वो तो बेगुनाह है भाई, हमें तो सिर्फ उसे मारने की सुपारी मिली, उससे अगर उसके दोस्त होंगे उन्हें, ना कि इस लड़की को। अच्छा, और उससे क्या कहोगे बॉस से कि हमने एक लड़की की वजह से उसे छोड़ दिया और वो भी गन लेकर खड़ी हमें मारने के लिए। तो क्या तुम्हारे ख्याल से हम गोली चलाएं? बिल्कुल चलाओ, चलाने के लिए तो पैसे लिए हैं। तो इसे कहकर वो लोग गोली चला लेते हैं और वो गोली सीधे नताशा कपूर के कंधे को लगती है। एक गोली कंधे को, दूसरी गोली फिर से चलती है, तब नताशा चाहत के साथ नीचे लेट जाती है। लेकिन फिर भी वो गोली नताशा को लग जाती है, बिल्कुल उसके दिल के पास, जहाँ पर चाहत ने पॉइंट किया था कि मेरा दिल कर रहा है तुम्हें बद्दुआ देने को। और ये फायरिंग की गूंज सुन के वो लोग बाहर निकलने ही वाले थे, तब नताशा उन्हें इशारा करती है कि वो कोई बाहर ना निकले और सिर्फ उनकी तरफ देख के इतना कहती है, चाहत का ख्याल रखो। और फिर चाहत की तरफ देखती है चाहत की तरफ। उसकी आंखों में पता नहीं क्या आता है, पता नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चाहत नीचे लेटी हुई और वो चाहत के ऊपर थी और पीछे से उसके ब्लड धुआंधार निकल रहे थे, आगे से जो खून निकल रहे थे वो चाहत के वाइट ड्रेस को लाल कर रहे थे। जी हाँ, चाहत ने डिनर करने से पहले वॉशरूम जाकर फ्रेश हुई थी। वहाँ पर उन्होंने एक वाइट कलर का सूट पहना था, जैसे कि उसे पता था कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, उससे पहले उसने सफ़ेद कपड़े पहन के बाहर निकली थी। चलिए बात छोड़िए। जो कि चाहत के सारे कपड़े खून से रंगे रहे थे। तब फर्स्ट टाइम, पता नहीं कैसे, क्यों और कब, उसे देखते देखते नताशा कपूर फर्स्ट किस चाहत को करती है।
उसकी फोrehead पे। पता नहीं क्यों, उसे खुद नहीं पता, बस कर देती है। नताशा कपूर की किसको महसूस नहीं करती, क्योंकि वो डर चुकी थी फायरिंग की आवाज़ से और उसके माथे जो चाहत। जब नताशा को फर्स्ट गोली लगी हाथ पे, वो गोली के ब्लड, और जब उसके सीने के पास गोली लगी, उसके ब्लड उछल कर सीधे चाहत के फोrehead पे लग जाती हैं, जहाँ पर थोड़ी देर पहले ही नताशा ने सिंदूर लगाई थी। वहाँ पर उसके ब्लड लग जाते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि वो सिंदूर लगे हुए हों, वैसे ही लग जाते हैं खून की चीटें। तब उसकी आंखें बंद थी, और फिर भी पता नहीं फिर से नताशा को क्या सोचता है। वो झुक के अपने होंठ, खुद से अपने होंठों को चाहत के होंठों के ऊपर रख देती है। कुछ नहीं करती, बस रख देती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। जब आंखें बंद करती है तब चाहत की आंखें खुलती हैं, और जब अपनी करीब नताशा को देखकर उसे घिन आने लगती है, और खींच के अपनी पूरी ताकत कोशिश करने के लिए करती है कि मुझे देख के लो। तब उसकी ओंठ कुछ कहने के लिए खुलने वाले थे, तब नताशा कपूर बहुत सॉफ्ट से किस उसकी होंठों को करती है। सिर्फ इतना कहती है, अपना ख्याल रखना, और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और तब चाहत को होश आता है, और खींच के उसे पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों से धक्का दे देती है, और धक्का देने के बाद वो उस तरफ धड़क से गिर जाती है। कार में ये सारी सीन पूजा देख रही थी, जॉन देख रही थी, और उसकी फ्रेंड कोमल, क्योंकि उसने स्ट्रिक्टली उसने मना किया था। लेकिन और फायरिंग करते इससे पहले वहाँ पर गाड़ियों की रैली आ जाती, तकरीबन 10 गाड़ियाँ आती हैं, उनको गोल सर्कल करती है पूजा जॉन वाली कार को, और नताशा कपूर के इर्द गिर्द गोल चक्कर वो लगाती है। बिल्कुल फास्ट, रुकती नहीं है, गोल गोल घूमती है। 5 गाड़ियाँ गोल घूमती है, फिर बाकी गाड़ियाँ रुक जाती है वहाँ खड़ी होकर फायरिंग करने के लिए। उनका फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट काम था नताशा कपूर की सेफ्टी। सेकंड काम था उन लोगों को गोली मारना जिन्होंने नताशा कपूर पर हमला किया है। तब इस सिचुएशन पे, इस करंट हालत पे आप लोग सोच रहे होंगे जो लोग आए थे वो किसे मार रहे थे। जी हाँ, हो थे नताशा कपूर के दुश्मन। और दुश्मन कौन है उसके बारे में हम आपको आगे जाके बताएंगे। उन्होंने इस पर हमला क्यों करवाया, किसके कहने पे करवाया, ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा। क्या फीलिंग थी नताशा की जब उसने चाहत को किस किया, कैसी फीलिंग, क्यों किया, और उसकी इन बातों से उसे तकलीफ क्यों पहुंची, और उसकी एक लफ्ज़ से मर जाओ तुम, तो उसने आंखें क्यों बंद कर दी, उसने मुट्ठी क्यों कस ली, और जो सिगरेट उसके हाथ में था खुद सिलकते ख़त्म हो गया, और यहाँ तक कि उसके हाथ को जला दिया। जब उसे एहसास हुआ वो सिगरेट ख़त्म होकर उसके हाथ को जला चुका है, तब वो उस सिगरेट की उसके हाथ से वैसे ही छूटनी थी, क्योंकि उसका हाथ जल चुका था ना। लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में एक दर्द सा उठा, उसे चाहत को इस हालत में नहीं देखना था। इस वक्त उसे चाहत की वो थप्पड़ भी बुरी नहीं लगी थी, क्यों नहीं लगी उसे खुद नहीं पता, और उसने ऐसा क्यों किया। गिरते हुए चाहत को किस करके, फर्स्ट किस, बहुत अजीब किस थी, मौत और ज़िंदगी के बीच की किस। सामने वाले को पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, और सामने वाले को पता नहीं उसने उसके साथ क्या किया। चाहत को पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, और नताशा को पता नहीं उसने ये क्यों किया। इसलिए इस स्टोरी की फर्स्ट किस हो गई। फर्स्ट किस बहुत दर्दनाक किस, मौत की कश्मकश की किस थी ये। अब आप आगे जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अब चाहत कैसी है, लेकिन जब उसे धक्का दे कर गिराती है चाहत, तब उसकी आंखें बंद हो जाती है, डर के मारे वो भी बेहोश हो जाती है। तब उसके दोस्त कार से निकलते हैं, और जॉन सबसे पहले भाग के आता है नताशा की तरफ, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक नताशा बिल्कुल जॉन के हाथों से
फिसल जाती है, क्योंकि नताशा कपूर को 2 गोलियां लग चुकी हैं। एक उसके बाजू पे, सीधे बाजू पे, दूसरी उसके दिल की तरफ, जहाँ पर चाहत ने पॉइंट किया था कि तुम्हारे सीने में दिल नाम की भी कोई चीज़ है या नहीं, इस जगह लगी थी। क्या अब नताशा कपूर बच जाएगी? क्या ये नफ़रत यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, या अब नताशा कपूर कुछ और फील करेगी चाहत के लिए, और चाहत की नफ़रत जो अब स्टार्ट है नताशा के लिए। और इस बीच में कि चाहत की फैमिली ये बात जब पता चलेगी कि नताशा कपूर पे हमला हुआ है, वो क्या रिएक्शन करेगी, जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चाहत और नताशा की स्टोरी, नफ़रत या मोहब्बत सुनने के लिए। और हाँ, आपके कमेंट्स की मुझे इंतज़ार है। अभी तक मेरे कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ एक कमेंट्स आती थी, अब कल वो भी नहीं आ रही। लगता है आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही। अगर पसंद भी नहीं आ रही तब भी कमेंट्स कीजिए, अगर आ रही है तब भी कमेंट्स कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहती है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और ये भी बताइएगा कि मेरी आवाज़ कैसी है। बेसुरी सी थी, बेसुरी सी है भी, लेकिन आप तो कमेंट्स ही नहीं करते। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते, इसलिए एंजॉय कीजिएगा मेरी स्टोरी नफ़रत या मोहब्बत। इसके आगे पार्ट में अगर आज आपको बोनस एपिसोड चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, तो मैं बोनस एपिसोड डाल दूँगी, वरना नहीं, आपकी मर्ज़ी। क्योंकि कल मैंने एक बोनस एपिसोड डाला था, अब ये